जय श्री कृष्ण। हे यजुर्वेद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया में न कागज था, न कलम, न कोई प्रेस, तब भी ज्ञान था। और वह इतना पवित्र था, इतना गहरा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी वह मोह से मोह तक, गुरु से शिष्य तक जीवित रहा। उस ज्ञान का नाम था वेद। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों में से यजुर्वेद वह वेद है जो हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म कैसे किए जाएं, यज्ञ कैसे किया जाए और इस कर्म के जरिए इस धरती से, इस ब्रह्मांड से और उस परमात्मा से जुड़ाव कैसे बनाया जाए। यजुर्वेद का नाम ही बताता है सब कुछ। युजुस यानी पूजा, श्रद्धा, समर्पण और वेद यानी ज्ञान। तो यजुर्वेद है समर्पण का ज्ञान, श्रद्धा से किए गए कर्म का ज्ञान। विद्वानों ने इसे रचा नहीं था, इसे देखा था। ऋषियों ने गहरी समाधि में जब अपनी चेतना को ब्रह्मांड की उस अनंत आवाज से मिलाया, तब वो वाणी उनके भीतर प्रकट हुई, वही वेद बना। इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं, जो सुना गया, जो ऋषियों ने ईश्वर की वाणी के रूप में सुना। यजुर्वेद को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यानी वह जो मंत्रों और उनकी व्याख्याओं को एक साथ लेकर चलता है, जैसे कोई गाना और उसकी धुन एक ही साथ मिली हो। और शुक्ल यानी वह जो बिल्कुल स्पष्ट, सुव्यवस्थित और शुद्ध है, मंत्र अलग, उनका विवरण अलग। शुक्ल यजुर्वेद को महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रकट किया। एक बहुत रोचक कथा है इसके पीछे दोस्तों। याज्ञवल्क्य के गुरु थे वैशंपायन। एक बार गुरु के मन में शिष्य के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा, जो कुछ मैंने तुम्हें पढ़ाया है वह वापस कर दो। याज्ञवल्क्य जैसे महान शिष्य ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने योग शक्ति से वह सारा ज्ञान वापस कर दिया और फिर उन्होंने सूर्य देव की घोर आराधना की। सूर्य प्रसन्न हुए और घोड़े के रूप में आकर उन्हें नया, शुद्ध, प्रकाशमय ज्ञान दिया। इसलिए शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेयी संहिता कहते हैं। वाजसनेयी यानी याज्ञवल्क्य का वंश। अब यहाँ एक क्षण रुकिए, जरा सोचिए। एक शिष्य ने बिना झगड़े, बिना विवाद के अपने गुरु के आदेश पर वर्षों का सीखा हुआ ज्ञान लौटा दिया। यही है यजुर्वेद का पहला पाठ, समर्पण। और उस समर्पण के बाद जो मिला वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। यह यजुर्वेद बार बार कहता है, जो देता है उसे ही मिलता है, जो बांटता है वही पाता है। अब आइए यजुर्वेद के मूल को समझते हैं। यजुर्वेद का केंद्र है यज्ञ, हवन, अग्नि के सामने मंत्र पढ़ते हुए आहुति देना। लेकिन यहाँ रुकिए, यज्ञ का मतलब सिर्फ आग जलाना और घी डालना नहीं है। यजुर्वेद का यज्ञ बहुत गहरी बात कह रहा है। सोचिए, जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो वो क्या करता है? वह मिट्टी को देता है बीज, पानी, मेहनत, और बदले में मिट्टी उसे देती है फसल। यह एक देना और पाना है, यही यज्ञ है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है, अपनी नींद देती है, अपना आराम देती है और बदले में वह बच्चे का मुस्कुराता चेहरा पाती है, यह भी यज्ञ है। जब एक नदी पहाड़ों से नीचे उतरकर हर किसी को पानी देती है, खेतों को सींचती है, प्यासों की प्यास बुझाती है और खुद कभी कुछ नहीं मांगती, यह भी यज्ञ है। यजुर्वेद कहता है, यह पूरा ब्रह्मांड एक महान यज्ञ पर टिका हुआ है। देना और पाना, लेना और लौटाना। सूरज अपनी रोशनी देता है, बादल अपना पानी देते हैं, धरती अपना उपजाऊपन देती है। और जब मनुष्य इस यज्ञ में अपना योगदान देता है, अपनी श्रद्धा देता है, अपना कर्म देता है, अपना समय देता है, तभी यह ब्रह्मांड का चक्र ठीक से चलता है। यजुर्वेद में अग्निहोत्र का वर्णन है, यानी हर दिन अग्नि में आहुति देना, सुबह और शाम। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह एक याद दिलाना है कि हर दिन, हर सुबह मुझे कुछ देना है। मुझे सिर्फ लेने वाला नहीं बनना है। जो भी मेरे जीवन में है, वायु, जल, सूर्य, धरती, इन सब का ऋण है मुझ पर, और यज्ञ उस ऋण को चुकाने का एक तरीका है। यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन करते हुए अलग अलग तरह के यज्ञों का उल्लेख है। अश्वमेघ, राजसूय, सोमयज्ञ, वाजपेय,
लेकिन इन सबसे परे एक बड़ा सत्य है, और वह यह कि समाज का हर इंसान इस महायज्ञ का हिस्सा है। गृहस्थ भी, राजा भी, पुजारी भी और खेत में काम करने वाला किसान भी। अब यजुर्वेद के एक बहुत खास हिस्से की बात करते हैं, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त यजुर्वेद में मिलता है, और यह उस विराट पुरुष की कल्पना करता है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसके हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पाँव हैं। वह इस धरती से बहुत बड़ा है, वह इस आकाश से भी बड़ा है, वह इस पूरी सृष्टि में फैला हुआ है, और फिर भी वह इससे परे है। यह क्या कह रहा है? ये कह रहा है, यह जो भी दिखता है, यह पेड़, यह नदी, ये आकाश, ये तारे, ये पहाड़, और हाँ, आप और मैं, यह सब उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। जैसे एक नदी का पानी कहीं झील में है, कहीं बादल में है, कहीं बारिश की बूंद में है, लेकिन है तो एक ही पानी, वैसे ही यह पूरा ब्रह्मांड उसी एक परम सत्ता का विस्तार है। और पुरुष सूक्त आगे कहता है, यह सृष्टि स्वयं एक यज्ञ से जन्मी है। उस विराट पुरुष ने अपने आप को बलिदान किया और उससे यह सब कुछ उत्पन्न हुआ। चांद उसके मन से बना, सूरज उसकी आंखों से, वायु उसकी सांस से, धरती उसके पाँव से। जब यह सुनते हैं तो अजीब सी शांति आती है मन में। यह बड़ा विचार है कि इस सृष्टि का आधार ही त्याग है। जो दे सकता है वही सच्चे अर्थों में महान है। अब आइए यजुर्वेद के एक और अत्यंत सुंदर भाग की बात करें, शिव संकल्प सूक्त। यह यजुर्वेद के 34वें अध्याय में है, और यह है मन के बारे में, हमारे मन के बारे में। इसमें 6 मंत्र हैं, और हर मंत्र एक प्रार्थना है। मेरा मन शिव संकल्पी हो, यानी मेरे मन के संकल्प, मेरे मन के विचार सुंदर हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। यह मन क्या है? मंत्र कहता है, यह मन जागते में काम करता है, सोते में भी सक्रिय रहता है। यह मन दूर दूर तक जाता है, भूतकाल में, भविष्य में। यह मन ही सारे कर्मों की नींव है। जो इंसान मन में सोचता है वही वह करता है, जो करता है वही वह बनता है। इसीलिए यजुर्वेद कह रहा है, अगर मन को सही रखो, शुभ विचारों से भरो, तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। मंत्र इसीलिए है, मंत्रों का पाठ इसीलिए होता है ताकि मन की दिशा बदले, ताकि मन जो नकारात्मक धारा में बह रहा है वह एक बार फिर उस परमात्मा की ओर मुड़े। जब कोई रोज सुबह उठकर मंत्र पढ़ता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोलता, वह अपने मन को एक नई दिशा दे रहा है। वह कह रहा है, आज का दिन मेरा अच्छा होगा क्योंकि मेरे मन में अच्छे संकल्प हैं। अब यजुर्वेद के सबसे गहरे, सबसे दार्शनिक भाग की बात करते हैं, ईशावास्य उपनिषद। यह शुक्ल यजुर्वेद के 40वें और अंतिम अध्याय में है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, अगर सभी उपनिषद और सारे ग्रंथ जलकर राख हो जाएं और केवल ईशोपनिषद का पहला श्लोक याद रहे तो भी हिंदुत्व जीवित रहेगा। वह पहला श्लोक क्या कहता है? वह कहता है, ईशावास्यामिदं सर्वम। यह जो कुछ भी इस जगत में है, यह सब परमात्मा से आच्छादित है, उसी की उपस्थिति से भरा हुआ है। इसलिए तुम जो भी उपयोग करो उसका उपयोग त्याग की भावना से करो, किसी के धन का लोभ मत करो। यह बहुत सरल वाक्य है, लेकिन इसमें जीवन का सार है। सोचिए, अगर हम यह मान लें कि यह धरती, यह पानी, यह हवा, यह सूर्य, ये सब किसी एक की संपत्ति नहीं है, बल्कि ये सब उस परमात्मा की धरोहर हैं और हम उनके केवल उपभोक्ता हैं, तो क्या हम इन्हें नष्ट करेंगे? क्या हम नदियों को गंदा करेंगे? क्या हम हवा को प्रदूषित करेंगे? नहीं, क्योंकि जब कोई चीज़ आपकी अपनी नहीं है तो आप उसे बर्बाद नहीं करते। यजुर्वेद का यह संदेश आज से हजारों साल पहले दिया गया था, लेकिन आज यह और भी ज़रूरी है। अब कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं। इसमें एक महान उपनिषद है, कठोपनिषद, और इसमें एक अद्भुत कहानी है। एक छोटा सा बच्चा था, नचिकेता। उसके पिता ने एक महायज्ञ किया, उसमें सारी गायें दान में दे दी, लेकिन वे गायें बूढ़ी थीं, दूध देने में असमर्थ थीं। नचिकेता ने यह देखा और उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह सच्चा दान है? जो अब किसी काम की नहीं, उसे दे देना, क्या यही यज्ञ है? बालक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने सब कुछ दान में दे दिया तो मुझे किसे दोगे? पिता ने क्रोध में कहा, यमराज को। और नचिकेता ने स्वीकार कर लिया।
वह चल दिया मृत्यु के देवता यमराज के पास। यमराज 3 दिन घर पर नहीं थे। नचिकेता 3 दिन भूखा प्यासा बाहर बैठा रहा। जब यमराज लौटे तो उन्होंने देखा एक बालक अतिथि 3 रातें द्वार पर रहा। उन्हें बहुत खेद हुआ। उन्होंने कहा, तुम ब्राह्मण अतिथि हो, मेरे घर 3 रात भूखे रहे, इसलिए तुम 3 वर मांगो। नचिकेता ने पहले 2 वर मांगे। तीसरे वर में उसने मांगा, मृत्यु के बाद क्या होता है, यह रहस्य मुझे बताइए। यमराज ने बहुत कोशिश की नचिकेता को इस प्रश्न से हटाने की। उन्होंने कहा, धन मांगो, संपत्ति मांगो, राज्य मांगो, सुंदर स्त्रियां मांगो, लंबी उम्र मांगो, लेकिन यह प्रश्न मत पूछो, यह बहुत कठिन है। देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते। लेकिन नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, ये सब चीजें तो नाशवान हैं। धन आता है, चला जाता है, यश आता है, चला जाता है, जो सत्य है वह बताइए। और तब यमराज ने उसे वह ज्ञान दिया। यमराज ने कहा, 2 रास्ते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय वह है जो अच्छा लगता है, श्रेय वह है जो अच्छा होता है। जो इंसान प्रेय को चुनता है वह सुख तो पाता है, लेकिन वह उस सत्य से दूर रहता है। जो श्रेय को चुनता है उसे रास्ता कठिन लगता है, लेकिन वह आत्मज्ञान को पा लेता है। कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी बात है ये। हम सब जानते हैं ये फर्क। जो मीठा लगता है वह हमेशा सही नहीं होता। जो मेहनत लगती है वह अक्सर ज्यादा फलदायी होती है। यजुर्वेद का यह कठोपनिषद यही सिखाता है। यमराज ने आगे कहा, आत्मा को ना हथियार काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना हवा सुखा सकती है। आत्मा अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। यह वही सत्य है जो बाद में भगवत गीता में भी कहा गया। और यमराज ने एक और बात कही जो नचिकेता को और हम सबको जीने का सही तरीका बताती है। यह आत्मा तर्क से नहीं मिलती, बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं मिलती। यह आत्मा उसी को मिलती है जिसे वह स्वयं चुनती है, यानी जो अपने अहंकार को छोड़ देता है, जो शांत हो जाता है, जो सच्चे मन से खोजता है। अब एक और विशेष बात, यजुर्वेद और उसके मंत्र। यजुर्वेद के मंत्र केवल शब्द नहीं हैं, वे ध्वनि की शक्ति हैं। जब कोई मंत्र सही उच्चारण से, सही लय से, सही भावना से बोला जाता है तो वह एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसलिए वेदों को इतनी सावधानी से पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल सही उच्चारण के साथ सुरक्षित रखा गया, क्योंकि एक अक्षर का भी बदलाव उसका अर्थ बदल देता है, उसकी शक्ति बदल देता है। सोचिए, आज भी जब हमारे घर में विवाह होता है, जब संतान का जन्म होता है, जब कोई नई यात्रा शुरू होती है, तो पुजारी यजुर्वेद के मंत्र पढ़ते हैं। हम में से बहुतों को शायद उनका अर्थ नहीं पता, लेकिन वह ध्वनि, वह वातावरण, वह पवित्रता जो उन मंत्रों से बनती है, वह हम सब महसूस करते हैं। यह संयोग नहीं है, यह उन ऋषियों का वह ज्ञान है जो उन्होंने हजारों साल पहले हमें दिया था। यजुर्वेद में महामृत्युंजय मंत्र भी है, जो आज भी घर घर में, मंदिर मंदिर में, बीमारी में, कठिनाई में बोला जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र मृत्यु से नहीं, बंधन से मुक्ति मांगता है। ये कहता है, जैसे एक पका हुआ फल स्वाभाविक रूप से अपनी डाली से अलग हो जाता है, वैसे ही हम भी अपने समय पर स्वाभाविक रूप से इस जीवन से मुक्त हों, ना भय में, ना पीड़ा में, बल्कि शांति में। यह कितनी सुंदर सोच है। मृत्यु को भी एक प्राकृतिक शांत प्रक्रिया के रूप में देखना, यह यजुर्वेद का दर्शन है। यजुर्वेद में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है पंच महायज्ञ की अवधारणा। यजुर्वेद कहता है, हर गृहस्थ को प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने चाहिए। पहला, ब्रह्म यज्ञ, यानी वेदों का अध्ययन करो, ज्ञान को जीवित रखो। दूसरा, देव यज्ञ, यानी अग्नि में आहुति दो, प्रकृति का सम्मान करो। तीसरा, पितृ यज्ञ, यानी अपने पूर्वजों को याद करो, उनका आदर करो। चौथा, भूत यज्ञ, यानी पशु पक्षियों को भोजन दो, इस धरती पर जो भी जीव हैं उनका ध्यान करो। और पांचवा, मनुष्य यज्ञ, यानी अतिथि का सम्मान करो, दूसरे इंसानों की सेवा करो। यह 5 यज्ञ, यह एक पूरा जीवन दर्शन है। इसमें कोई भेद नहीं है, ना इंसान, ना जानवर, ना जीवित और ना पूर्वजों में, ना ज्ञान और ना प्रकृति में। सभी एक हैं। सबकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आज हम इन 5 यज्ञों को अपने जीवन में उतार लें तो सोचिए कैसा होगा हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी ये धरती।
और अब आइए उस बात पर जो यजुर्वेद का सबसे गहरा, सबसे अंतिम और सबसे सुंदर संदेश है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद एक शांति पाठ से समाप्त होता है, और वह शांति पाठ है ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी वह परम सत्ता पूर्ण है, यह जो भी सृष्टि है यह भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही बचता है। यह गणित के किसी सूत्र की तरह लगता है, लेकिन यह एक आध्यात्मिक सत्य है। परमात्मा से यह सृष्टि बनी, लेकिन परमात्मा कम नहीं हुआ। जैसे एक दीपक से 1000 दीपक जलाओ, पहला दीपक कम नहीं होता। जैसे समुद्र से लाखों नदियां निकलती हैं, समुद्र कम नहीं होता। यह यजुर्वेद का अंतिम संदेश है कि जो कमी तुम्हें अपने भीतर दिखती है वह सत्य नहीं है। तुम उस पूर्ण परमात्मा के अंश हो, इसलिए तुम भी पूर्ण हो। यह यजुर्वेद इस पृथ्वी का एक अनमोल खजाना है। यह किसी एक जाति का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, यह उस समय के ऋषियों का वह सत्य है जो उन्होंने समाधि की गहराई में ब्रह्मांड की उस अनंत चेतना से सुना था और हमें दिया था, ताकि हम भटके नहीं, ताकि हम जाने कि जीवन क्या है, कर्म क्या है, यज्ञ क्या है और हम कौन हैं। आज हम भले ही शहरों में रहते हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, हजारों सुविधाओं से घिरे हुए हैं, लेकिन जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं वे वही हैं जो हजारों साल पहले नचिकेता के मन में उठे थे। मृत्यु के बाद क्या होता है? जीवन का अर्थ क्या है? मैं कौन हूँ? क्या बस यही है? यजुर्वेद कहता है नहीं, बस यही नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है, और वह बहुत ज़्यादा तुम्हारे भीतर ही है। जब कोई यज्ञ में आहुति देता है और कहता है स्वाहा, इसका अर्थ है यह अर्पण करता हूँ, मैं अपना अहंकार अर्पण करता हूँ, मैं अपनी स्वार्थ बुद्धि अर्पण करता हूँ, मैं अपना क्रोध, अपना लोभ, अपनी ईर्ष्या, यह सब इस अग्नि में अर्पण करता हूँ, और जो बचता है वह निर्मल है, पवित्र है, शांत है। यही यजुर्वेद का सार है। देना, समर्पण करना, कर्म करना, लेकिन फल की चाह छोड़कर, और उस एक परम सत्ता को जानना जो इस सृष्टि के हर कण में बसी हुई है। यजुर्वेद आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना हजारों साल पहले था, क्योंकि यह किसी राजा के लिए नहीं लिखा गया, यह उस हर इंसान के लिए है जो ये जानना चाहता है कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, एक सच्चा इंसान कैसे बना जाए, और इस ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध कैसे स्थापित किया जाए। जय श्री कृष्ण।